ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा में हम योग के अर्थ परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। अब आज की कक्षा में हम योग से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान, जब भी हम एक व्यक्ति से दूसरे तक कोई बात पहुंचती है तो व्यक्ति अपने धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रह को, अपनी मान्यताओं को उसमें जोड़ देता है, अपने माइंडसेट को, अपने अनुभवों को उसमें जोड़ देता है। तो कई बार उस चीज में, उस ज्ञान में वृद्धि हो सकती है और कई बार वो ज्ञान, वो बात विकृत भी हो सकती है। तो इसी तरीके से जो योग है, योग के बारे में जो नॉलेज है समाज में, उसमें लोगों ने अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी बातें जोड़ी, तो उसके कारण से उसका जो है विकृति भी हो गई। उसका जो मूल स्वरूप था वो भी हट जाता है, मानस से, बुद्धि से हट जाता है। तो हम यही देखेंगे कि योग से संबंधित जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, जो जो गलत धारणाएं समाज में हैं लोगों के बीच में योग से संबंधित, वो क्या है, और वास्तव में योग का उद्देश्य क्या होता है, और योग का लक्ष्य क्या है। ठीक है, उनके बारे में हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो योग से संबंधित भ्रांतियां, किसी भी ज्ञान के बारे में, जैसे मैंने बताया, जब समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति अपनी धारणाएं, अपना अनुभव, अपनी मान्यता को थोप देता है, तो उस ज्ञान में विकृति आ जाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं, योग का चमत्कार, किसी को रोग कोई ठीक हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, योग ने चमत्कार कर दिया, है ना। तो वो क्या है, इसका मतलब योग कोई चमत्कार, जादूगरी है कोई योग, है ना। जादूगरी तो कोई योग है नहीं। हमें वो हर एक वो चीज जादू लगती है, चमत्कार लगती है, जो हमारी बुद्धि से परे होती है। हमारी बुद्धि, यानी कि हमारी तर्क शक्ति से जिस चीज को हम जान नहीं पाते, वो चीज हमें चमत्कार लगती है। और जिस दिन हमें उस चीज का मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, तो वो चीज हमारे लिए चमत्कार ना होकर के हमारे लिए विज्ञान बन जाती है ना। तो वास्तव में योग एक विज्ञान है, चमत्कार नहीं है। इसलिए एक ये भ्रांति है समाज में कि योग चमत्कार करता है। दूसरी भ्रांति ये है कि योग हिंदुत्व की देन है। लोगों के बीच में गलत धारणा है कि योग जो है हिंदूवादी लोगों की देन है। हिंदू वास्तव में, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों को हिंदू बोल दिया जाता है। एक इतिहासकार, इतिहास में एक ऐसी परंपरा भी है, ऐसी मान्यता भी है कि जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, उनको अरबी लोग सिंध, सा को वो हा बोलते हैं, तो वो सिंधु तो नहीं बोलते, तो सा को वो हा बोलते हैं, तो हिंदू बोल देते हैं। आज भी वो हमें हिंदू ही कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसे लोग हिंदू। वास्तव में ये कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योग, हिंदू जो धर्म है, संप्रदाय है, उसी ने योग की शिक्षा दी है। जब कोई भी धर्म संप्रदाय नहीं था, योग उससे पहले भी था, है ना। उससे पहले भी था ना, उसमें मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना हिंदू थे, कोई नहीं थे। जब केवल केवल इंसान मात्र था। वेद के 4 ऋषि हिंदू थे कि मुस्लिम थे, कोई नहीं थे वो, है ना। धर्म संप्रदाय तो बाद में हमने बनाए, पहले जातियां भी नहीं थी ना, संप्रदाय थे। तो ये भी बिल्कुल गलत धारणा है कि योग हिंदुओं का है। नहीं, योग सबका है ना। हमें नहीं पता कि कौन से ऋषि का किस धर्म से संबंध था, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे पूरी मानवता के लिए लिखे। तो हमारा, या किसी भी सनातनी का, या किसी भी हिंदू का उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। ये मानवता के कल्याण के लिए सबके बराबर से अधिकार है योग के ऊपर। तो योग हिंदुत्व की देन है, ये एक भ्रांति है। फिर है, कुछ लोग मानते हैं कि योग का मतलब क्या है, योग मैंने कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना और नई नई पोस्चर बनाना, ये योग होता है ना। उनको यम नियम, आसन, 8 चीजें हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन बाकी अंगों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। तो वो क्या मान लेते हैं कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना बस आसन ही योग है ना? या ये मान लेते हैं कुछ लोग कि सिक्स पैक अगर बनाना हो, है ना, कुछ आजकल क्या करते हैं, योग को ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, योग को प्रमोट करने के लिए,
गलत गलत तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। कि सिक्स पैक बनाने हो ना, तो सबसे अच्छे सिक्स पैक तो योग से बनते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो सिक्स सिक्स पैक बनाने का योगाभ्यास है। और योगाभ्यास की आड़ में वो जिम करवाने लगते हैं, जिम टाइप की एक्सरसाइज कराने लगते हैं। तो जिस तरह की जो चीज चल रही होती है, तो पहले जिम का ट्रेंड था, तो जो योगा वाले थे वो अपने योगा को जिम जिम के तरीके से बेचते थे। आजकल योगा फेमस हो गया है, तो जिम वाले ही हर एक चीज को अब योगा के पीछे छुप करके बेचते हैं, योगा के पैकेज में। है ना, चीज माल अपना ही बेचना है, लेकिन उसमें दूसरी चीज डाल देते हैं, नाम उसका लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि सिक्स पैक बनाने के लिए योगाभ्यास अच्छा तरीका है, ये बिल्कुल गलत बात। दूसरी है, कुछ लोगों का मानना है कि योगाभ्यास जब करना चाहिए ना, तो साथ में म्यूजिक बजना चाहिए, मधुर मधुर संगीत बजता हो, है ना, उसके बिना योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। योगाभ्यास में म्यूजिक क्या क्यों किया जाता है? जो ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, या कोई जिनका ध्यान ज्यादा नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए म्यूजिक क्या करता है, उनको बांधने का काम करता है शुरुआती तौर पर। ऐसा कोई रोल नहीं है कि योगाभ्यास करने के दौरान संगीत म्यूजिक चलना ही चाहिए, ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर योगा इंस्ट्रक्टर अपने आप को इतना प्रिस्क्रिप्ट कर ले, इतना अपने आप को संवार ले, केवल वो शब्दों से ही, अपने इंस्ट्रक्शन से ही लोगों को बांध के रख सकता है, म्यूजिक की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपना आभा मंडल उसने इतना बना लिया हो, अपनी वाणी में इतनी ताकत ले आया हो, वो अभ्यास करके और दिल से बोल रहा हो, अपनी साधना जो करता है उसी के दिल से बोलता है, तो संगीत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अलग से कुछ मेडिटेशन कराना है या कुछ और कराना है तो अलग बात। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि संगीत के साथ ही योग करना है। कुछ लोग मानते हैं योग अगर सीखना है तो किसी किताब को पढ़ लिया जाए तो योग। बोलेंगे तुम्हारा योग सूत्र है ना, ज्यादा से ज्यादा योग सूत्र, 100 योग सूत्र मैं ही पढ़ लूंगा तो मैं भी योगी बन जाऊंगा, मैं भी जान जाऊंगा सारा। किताब से केवल योग नहीं सीखा जा सकता। योग एक अभ्यास की चीज है। इसमें क्या है, योग में 90% तो प्रैक्टिकल है, 10% ही थ्योरी है, 10% भी ज्यादा बोल दिया। थ्योरी तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। अगर वो जो थ्योरी भी है ना, वो थ्योरी भी ऐसी ही है कि उसको बिना प्रैक्टिकल किए जाना नहीं जा सकता। तो योग तो पूरा प्रैक्टिकल है, करने से जाना जाएगा, है ना, रटने से नहीं। तो योग किसी पुस्तक से सीख सकते हैं, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। फिर है, योग सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं, है ना। अब हमने देखा था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ये सारे के सारे अंग इसमें गृहस्थ के लिए भी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, सारे के सारे। गृहस्थ व्यक्ति भी अगर इनका पालन करेगा तो उसका भी जीवन सुख में होगा। गृहस्थ व्यक्ति हिंसा करेगा तो उसका जीवन दुख में नहीं हो जाएगा। गृहस्थ व्यक्ति चोरी करे, गृहस्थ व्यक्ति अब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उसके लिए तो नुकसानदायक है। तो योग जो है सन्यासी के लिए, सन्यास का जो उद्देश्य है उसको पूरा करवाएगा, और गृहस्थी के लिए, जो गृहस्थी धर्म की पालन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसका पालन करवाएगा। तो दोनों के लिए है योग, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासियों के लिए है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल गृहस्थियों के लिए, दोनों के लिए। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भाई तुझे योग ही करना है तो गुफाओं में जाकर करो, हिमालय में चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। गुफाओं में केवल एक ही रीजन से जाया जाता है कि ताकि समाज के जो विचलन है, समाज की जो गलत चीजें हैं, उनको वो हमें प्रभावित ना करे, हमारी साधना को बाधा ना पहुंचाए। लेकिन अगर व्यक्ति का दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा हो गया है ना, और इतना ज्यादा अपने अंदर वो इंट्रोवर्ट हो गया है, अंतर्मुखी बन गया है, तो वो भीड़ में भी रहेगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। हाँ, तो योग का अभ्यास गुफाओं में ही करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है ना। हठ योगी का अभ्यास ऐसा करते हैं गुफाओं में जा करके, बाकी ज्ञान योगी, ध्यान योगी या कर्म योगी समाज के बीच में ही रह करके अभ्यास करते, गुफाओं में नहीं जाते। हठ योगी ही जाते हैं गुफाओं में, बाकी नहीं जाते। तो योग का अभ्यास सुबह शाम दोनों समय ही करना है, ये भी गलत धारणा है कि सुबह किया है तो शाम को भी करना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई रूल नहीं है, एक समय भी योगाभ्यास किया जा सकता है। योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए, ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यम नियम भी तो योग है, प्राणायाम भी तो योग है। आसन करने के लिए शरीर लचीला होना जरूरी है। योग तो यम नियम को भी कहा जाएगा ना, धारणा ध्यान समाधि को भी योग कहा जाएगा, प्राणायाम को भी, प्रत्याहार को भी कहा जाएगा। तो उसमें तो शरीर का लचीलापन की कोई जरूरत नहीं। केवल आसनों को छोड़ करके, केवल आसनों को या कुछ हद तक प्राणायाम को छोड़ करके तो शरीर का कहाँ उपयोग है? किसी भी क्रिया में नहीं है। सारा का सारा मन की साधना है फिर। यम नियम, है ना, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सारी की सारी मन की क्रियाएं हैं। तो शरीर का लचीलापन कोई ज्यादा उसमें आवश्यक नहीं है।
योग में वैरायटी बहुत कम है। लोग इसको इग्नोर करते हैं योगाभ्यास को, ये बोल करके कि योग बोरिंग है, इसमें वैरायटी नहीं है, रोज रोज एक ही चीज करनी है, रोज रोज कपालभाति, रोज रोज अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह, है ना, वैरायटी कम है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि हम पहले कक्षा में बात कर चुके हैं, योग में इतनी वैरायटी है, अगर हम रोज नए आसन करें तो भी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आसन खत्म नहीं होंगे। इतने तो हमारे टोटल दिन नहीं होते हैं जिंदगी में, 84 लाख आसन है, इतने तो टोटल हमारी जिंदगी भी नहीं है जितने आसन है। ठीक है, रोज रोज नए आसन करें, सुबह और शाम नए नए करें, तो भी खत्म नहीं होने वाले ना। यम नियम का अभ्यास करें, अपने मन को साधे, है ना। इतने सारे थॉट्स, इतने सारे विचार हैं जिनके ऊपर नियंत्रण पाते पाते उम्र चली जाएगी। इतनी सारी करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो योग में वैरायटी कम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान के अलग अलग अभ्यास, कोई गोरखनाथ की पद्धति है ध्यान की, है ना, कोई बुद्ध की पद्धति है, कोई महावीर जैन की पद्धति है ना, कुछ विज्ञान भैरव तंत्र की पद्धतियां हैं, 112 पद्धतियां धारणा की। तो अलग अलग पद्धतियां हैं, वैरायटी बहुत ज्यादा है। एग्जाम में आ चुका है। किसी तरह की चोट से पीड़ित व्यक्ति योग नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जो ऐसी स्टेटमेंट देता है उसका फिर वही मतलब है जो इसका मतलब था, यानी कि वो आसनों को ही योग मान करके बैठा है। चोट लग गई है तो आसन वगैरह नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, है ना। या कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकता है, एक हाथ में चोट लगी दूसरे हाथ से तो कर सकता है ना। पैर में चोट लगी तो हाथों से कर सकता है, गर्दन से कर सकता है। ऐसा तो नहीं है पूरे शरीर में कहीं भी थोड़ा बहुत भी चोट लग गई तो योग बंद, ऐसा तो संभव नहीं है ना। किसी भी तरह की चोट से पीड़ित व्यक्ति योग ना करे, ऐसा बिल्कुल भी गलत धारणा है, ये भ्रांति है। चोट में भी यम नियम का पालन किया जा सकता है, प्रत्याहार धारणा ध्यान किया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत धारणा है। कुछ लोग मानते हैं कि योग व्यायाम नहीं है, योग तो एक चिकित्सा पद्धति है ना। जैसे जैसे पैरासीटामोल किसी को खानी हो तो बोलते हैं कि योग, पैरासीटामोल कोई फूड सप्लीमेंट थोड़ी है कि रोज रोज खाया जाए, ये तो ट्रीटमेंट, जब जरूरत हो बुखार वगैरह हो तब ली जाती है पैरासीटामोल तो, है ना। योग को भी कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं कि जब कोई भी बीमार हो जाए तभी योग करना चाहिए, नॉर्मली थोड़ी ना करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है। योग जब हम बीमार होते हैं तो हमारा उपचार करता है, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तब ये व्यायाम की तरह से हमें सपोर्ट करता है, और बीमार होने के बाद हमारी थेरेपी के रूप में ये सपोर्ट करता है। तो दोनों तरीके से योग हमारी हेल्प करता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी, और बीमार हो जाए तो बीमारी की चिकित्सा करने के लिए भी। तो ये भ्रामक धारणा है। पहले के लोग क्या थे, योग को चिकित्सा पद्धति मानने के लिए तैयार नहीं थे, और धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा बन रहा है कि अब योग को साधना पद्धति मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये संसार ऐसा ही है, किसी भी चीज को करता है ना तो अति कर देता है, या तो इधर रहता है या उधर रहता है। एक साथ दोनों चीजें समझ में आती है किसी किसी को, बहुत विरले लोग होते हैं जो जिसको विरोधी सत्य समझ में आ जाता है, विरोधी सत्य, है ना। विरोधी सत्य का मतलब ये भी सच और ये भी सच, दोनों बातें एक साथ सच हो, ये भी सच है और ये भी सच है ना? तो विरोधी सत्य को समझने वाला विरले ही होते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति इधर रहता है, इस तरफ रहेगा, कोई बात इधर की कहेगा तो इधर की कहेगा, बीच में नहीं रुकता है कि हाँ भाई बात ये भी कुछ हद तक ठीक है, बात ये भी कुछ हद तक ठीक है, ऐसा समझने वाले विरले ही लोग होते हैं। तो योग एक साधना पद्धति भी है, योग एक व्यायाम भी है, योग एक चिकित्सा पद्धति भी है, योग सब कुछ है। ठीक है, चिकित्सा अपनी बीमारी का उपचार चाहने वाले के लिए योग चिकित्सा है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले के लिए व्यायाम है, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए योग एक साधना पद्धति भी है। योग सब कुछ है, कंप्लीट है, जिसको जो चाहिए वो ले लो। कल्प वृक्ष है योग। क्या है योग? एक कल्प वृक्ष, जो इसके नीचे जो बैठ मांगो वही मिल जाएगा। स्वास्थ्य चाहो, स्वास्थ्य की रक्षा चाहो, चाहे परमात्मा चाहो, सब मिलेगा योग से। आगे है, योग से सभी रोगों का इलाज संभव है। ये भी एक गलत धारणा है, ध्यान रखिए। ये भी क्या है? गलत धारणा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और बिना प्रमाण के अगर हम कोई बात कहते हैं, वो हमारी भावनात्मकता हो सकती है, हमारा भावना ऐसी है कि हाँ योग से सब कुछ हो जाएगा, हमारी भावना है, और हो भी गया हो, बल्कि हमने, हमारा अनुभव ये कहता है कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती है योग करने से। आज तक कोई ऐसी बीमारी मिली नहीं जो ठीक नहीं हुई हो। तो हमारा अनुभव क्या कहने लगता है? हमारा अनुभव ये कहता है कि सारी इलाज संभव है। लेकिन यहाँ हमें अपनी मान्यताओं के आधार पर उत्तर नहीं देना यूजीसी में, हमें उत्तर देना है कि पूरी दुनिया में अधिकतर लोग क्या मानते हैं, पूरी दुनिया में विद्वान लोग क्या मानते हैं, स्कॉलर्स क्या मानते हैं। विद्वानों का यही कहना है कि सभी रोगों का इलाज संभव है,
ऐसा गलत कहना है, ऐसा गलत है। सभी रोगों का इलाज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रिसर्च हुई नहीं है, तो हम बिना रिसर्च के कैसे बोल दें? अब जैसे किसी का अनुभव हो गया, कबीर को परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गए, तो एक कबीर को मिल गए तो सारी दुनिया ने मान लिया था क्या? नहीं माना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के सारी बीमारियां ठीक हो गई और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई बीमारियां ठीक होती हैं, होती हैं, तो सारी दुनिया कैसे मान लेगी? प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, एविडेंस। ठीक है। तो इसलिए सभी रोगों का इलाज संभव है, ऐसा कहना अभी फिलहाल के लिए भ्रांति है। जिस दिन सभी बीमारियों के ऊपर योग का इफेक्ट देख लिया जाएगा, रिसर्च हो जाएगी, उस दिन हम ऐसी बात कह सकते हैं। फिलहाल ये एक भ्रांति ही मानी जाएगी। ठीक है। तो ये योग से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। आगे बात करेंगे। योग का विश्व स्तर पर जो विस्तार हुआ है वो पिछली सदी में ही हुआ है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि योग तो है ना, पहले कोई नहीं जानता था योग। कुछ लोग आपने सुने होंगे, मिलेंगे आपको, घर से बाहर निकले कभी, फील्ड में जाएंगे, योगियों से, साधकों से बात करेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी। योग के बारे में जानता ही कौन था? अभी तो कुछ दिन पहले तो बाबा जी ने, बाबा रामदेव ने या और कुछ योग गुरुओं ने योग का प्रचार प्रसार किया। उससे पहले योग कौन जानता था? है ना? ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। बिहार मुंगेर ऑफ योग, बिहार मुंगेर वाला, है ना? बिहार स्कूल ऑफ योगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, है ना, स्वामी जी से बहुत पहले के आचार्य रजनीश ओशो, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, लाहिड़ी महाशय, महावतार बाबा, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, है ना, उससे पहले कबीर, मीरा, तुलसी, सूर, है ना, उससे पहले पतंजलि, उससे पहले शाम, गौतम कणाद, जैमिनी, कपिल मुनि, सारे के सारे, ये सारे के सारे योगी ही तो थे। उससे पहले योगेश्वर कृष्ण, उससे पहले भगवान राम, उससे पहले भगवान शिव, और उससे पहले वेद के 4 ऋषि। तो ऐसा कहना कि योग अभी अभी आया है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। योग हमेशा से है, इसकी प्रासंगिकता हमेशा से है। बस अभी दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया है ना। योग था पहले भी, लेकिन अब दिख रहा है तो बिक रहा है। पहले ये बिक नहीं रहा था तो दिख भी नहीं रहा था, है ना, एक ही बात है। तो ये भी एक गलत धारणा है। ये पहले से हमेशा से योग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं, जब आप बात करेंगे ना, कि नहीं भाई योग कोई नया थोड़ी है, ये तो पहले भी था, हम तो कभी से करते आए थे, हमने तो सन 66 में, सन 50 में हमने तो फलाने फलाने योगी से योग सीखा था, उन्होंने तो हमें 4 आसन बताए थे, बस रोजा करने 4 आसन। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 1960 में योग सीखा, उन्होंने 1965 में योग सीखा। ठीक है। तो ऐसा कहना कि पिछली सदी में ही इसका विस्तार हुआ है, ये गलत बात है। बात करेंगे योग के लक्ष्य की। तो देखो, मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य होता है ना, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, नौकरी पाना, नेट जेआरएफ करना, इतना ही तो उद्देश्य नहीं है। अगर ये मिल जाएगा, जेआरएफ एक दिन हो जाएगा, एक दिन पीएचडी भी हो ही जाएगी, डिग्री भी मिली जाएगी एक दिन, उसके बाद शादी करना, फिर शादी भी हो ही जाएगी, बच्चे भी हो ही जाएंगे, उनकी भी नौकरी लग जाएगी, फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, है ना। असल में जो जीवन में हम, सही मायने में जो जीवन में हमें पाना चाहिए था, वो हम पा नहीं पाए, है ना। तो जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य का नाम होता है मोक्ष। और वो सबका एक ही लक्ष्य है। बोलते ना मेरे जीवन का ये टारगेट, मेरे जीवन का एक टारगेट, नहीं नहीं, सब ऋषियों ने देख लिया है, सबका एक ही टारगेट है, अलग कुछ नहीं है। सब ऋषियों ने सब चेक करके देख लिया अच्छे से। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। बाकी सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जीवन जीने के ढंग हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचने के रास्ते हो सकते हैं ना, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, पहुंचना सबको एक ही जगह है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, अल्टीमेट जो गोल है, वो मोक्ष है। और उसी मोक्ष को हम प्राप्त करवाने में हमारी हेल्प कराता है योग। तो इसलिए योग का जो लक्ष्य है वही हमारा भी लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है वही योग का भी लक्ष्य है। योग तो क्या करेगा, हमें थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा करी, क्या बताया? योग, आप बीमार हो, आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य। योग दे देगा आपको। कई बार होता है ना, कोई भी समस्या आ जाए, आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त हमेशा होना चाहिए, ऐसा मित्र, कोई भी हो सकता हो, अपनी माँ को बना सकते हो, अपने पिता को बना सकते हो, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी बना सकते हो, जिसके सामने आप ऐसे खड़े हो जाओ जैसे दर्पण के सामने खड़े हो। बस ऐसे खड़े हो जाओ जिसके सामने, ऐसा कोई ना कोई आपके जीवन में होना चाहिए, ताकि कहीं भी जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो आप जाकर के उसको बता सको, और वो आपकी हर एक समस्या का समाधान करे। बोलते हैं ना कि मेरे तो एक मैंने तो अपने एक बड़े भैया को बना रखा है ऐसा, कि भाई कुछ भी समस्या होती है मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे हर उस समस्या का समाधान वहीं से मिल जाता है।
कोई कोई बोलते हैं। आज भी एक लड़का बोल रहा था, है ना, कि सर ना तो मेरे फूफा हैं, ना मेरे ताऊ, ना मेरे चाचा, है ना, ना मेरे मामा है, मेरे नाना जी थे वो भी एक्सपायर हो गए, है ना, मेरे पापा है वो भी एक्सपायर हो गए, मतलब कोई भी परिवार में दूर दूर तक में मेरे ताऊ है वो भी एक्सपायर हो गए, मतलब पूरे दूर दूर तक परिवार में कोई भी बड़ा नहीं है, मैं ही घर में बड़ा हूँ बस। इसलिए मुझे अपने छोटे भाइयों की बहनों की शादी करनी है, मुझे इतनी समस्या आ रही है कि कोई पड़ोसी वड़ोसी तो है नहीं, अपने ही कोई है ही नहीं, है ना। तो ऐसा जो है ना, ये मोक्ष क्या करता है, ये योग क्या करता है, हमें जो चाहिए वही मिला देता है। बीमार को स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य दे देगा। स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा करवा देगा, है ना। और जिसका पेट भरा हुआ है, जीवन में संतुष्टि मिल गई है, भौतिक जीवन में सारे सुख संपदाओं को उसने भोग लिया है, अब उसको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष भी दिलवा देगा। तो योग तो जो मनुष्य को चाहिए वही साथ साथ उसी को प्राप्ति करवाएगा, है ना। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, तो योग का भी लक्ष्य है मोक्ष। लेकिन इस मोक्ष को अलग अलग शास्त्रों में शब्द अलग अलग दे दिए। जब महर्षि गौतम ने मोक्ष शब्द को परिभाषित किया तो उसने क्या कह दिया, अपवर्ग कहा इसको। महर्षि कपिल ने जब योग शब्द को बोला तो मुक्ति कह दिया। महर्षि कणाद ने जब बोला तो निःश्रेयस कह दिया। महर्षि पतंजलि ने इसी मोक्ष को कैवल्य नाम दे दिया। तो अलग अलग शास्त्रों में इस मोक्ष को अलग अलग शब्द दिए हैं, ठीक है, अलग अलग शब्द इसको दे दिए गए। जैसे महर्षि पतंजलि ने कैवल्य दिया योग दर्शन में, दर्शन में कपिल मुनि ने दुखों से मुक्ति बोल दिया, मुक्ति बोल दिया, त्रिवितापों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति बोल दिया। हठ योग में राजयोग की प्राप्ति बोल दिया, है ना, कि योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति। तो इस तरीके से ये हमारे लक्ष्य है। अब बात करें योग के उद्देश्यों की। जब हम योग का लक्ष्य पाने की तरफ चलते हैं, जैसे हमारा टारगेट अब है जेआरएफ, है ना, नेट वेट हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, जेआरएफ। अब कोई बोलेगा सर जेआरएफ तो हमारा हो ही नहीं सकता, हमारी तो एज जा चुकी है। कोई बात नहीं, आपका फिर टारगेट क्या है, आपका टारगेट जेआरएफ नहीं है, लेकिन जेआरएफ जितने नंबर में होता है उतने नंबर लाना आपका टारगेट है। मान लो 75% में आपका जेआरएफ हो सकता है, तो आपका टारगेट अब जेआरएफ नहीं है, आपका ये इतने नंबर लाना टारगेट है। नेट भी होना है तो जबरदस्त नंबर से होना चाहिए, हल्के फुल्के नहीं, मेरे से तो 65% आए थे, फिर नहीं आने वाले कभी 65%, है ना, कभी आएंगे ही नहीं। टारगेट ही 65 का, तो 65 थोड़ी आएंगे, थोड़े कम ही रहेंगे हमेशा। टारगेट बड़ा रखोगे तब ना आएंगे इतने नंबर, है ना। जिनका जेआरएफ नहीं हो सकता, एज जा चुकी है, तो उनका टारगेट इतना होना चाहिए कि भाई सर हमें ऑल इंडिया में नेट भी करना है तो जबरदस्त नंबर से, है ना, उतने नंबर लाएंगे हम, क्या दिक्कत होगी, स्कॉलरशिप नहीं मिले नंबर लाने में क्या दिक्कत है। तो हम योग का जब लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे मान लो जेआरएफ हमारा लक्ष्य है, तो रास्ते में केवल हमें जेआरएफ ही थोड़ी मिलेगा। जब हम इस जेआरएफ को पाने के रास्ते में प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल जेआरएफ थोड़ी मिल रहा है हमें, हमें अल्टीमेटली योगा थेरेपी भी आ गई, है ना, योगा टीचिंग में क्या क्या चीजें जरूरत है वो भी आ गई, है ना, रिसर्च का चीजें भी पता लग गई, हमें थेरेपी पता लग गई, हमें योग सूत्र भी पता लग गया, उपनिषद भी पता लग गए, गीता में जीवन जीने की कला भी हमें आ गई, है ना। एक जेआरएफ करना था बस, उस लक्ष्य यही था बस, जेआरएफ करना। लेकिन जब इसको प्राप्त करने के रास्ते पर चले ना, तो सारी चीजें तो हमारे भीतर आ गई, है ना। ये भले नहीं मिला, लेकिन ये सारी चीजें तो हमारे भीतर आ गई, ये सारी भीतर आ गई हमारे। मतलब इस रास्ते में चलने से फायदा ही फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ हमारा, है ना। और ये ज्यादा बड़ा फायदा है, जो एक नॉलेज आ गई ना इतने कम समय में, हमारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, ये हमारे लिए ज्यादा लाभ है, क्योंकि इससे तो पूरा जीवन बनेगा। ये तो 5 ही साल काम आने था, ये अमाउंट तो 5 ही साल काम आएगा, ये जन्मों जन्मांतर तक काम आएगा, और केवल आपके नहीं, जेआरएफ केवल आपके काम आएगा, लेकिन ये ज्ञान जो आपके भीतर आया है ये आपके बच्चों के काम आएगा, आपके बहन के काम आएगा, अपने भाई के काम आएगा, सबके काम आएगा ज्ञान। सबके जीवन में कुछ ना कुछ इससे एड एड ऑन ही होगा। तो ये उद्देश्य क्या होता है, कि लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में जो जो भी योग के जरिए हमें साइड बेनिफिट मिलते हैं, उनको हम योग का उद्देश्य कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। क्या क्या मिलेंगे, जैसे हम योग का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रकृति विरोधी जीवन शैली है ना, उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। हम नेचर को बिल्कुल अवॉइड करके जीना शुरू कर चुके हैं। पैर हमारे जमीन पे ना टिक जाए, मिट्टी के संपर्क में ना आ जाए, अर्थ एलिमेंट के संपर्क में ना, जूते पहन लेते हैं। हमें आसमान दिखाई ना दे, तो घर में चारों तरफ से दीवारें ही दीवारें हैं, ऊपर छत, है ना, ठीक है। हर तरीके से हमने अपने आप को नेचर से काट रखा है। टाइम पे हमें नींद ना आ जाए, इसलिए 24 घंटे लाइट जली रहती है ना, वाट लाइट पॉल्यूशन। तो प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार लाएगा। शारीरिक रोग जो है हमें उनसे मुक्ति मिल जाएगी।
कोई हमें अगर बुरी आदत लग गई है तो योग करते जाओ, अपने आप छूट जाएगी, है ना। योग बिल्कुल नॉर्मल चीज ले आएगा, नेचुरल बना देगा आपको, जैसे भगवान ने पैदा किए थे वैसा ही बना देगा। बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो गई थी ना, चिपक गई थी, सारी चीजें छुड़वा देगा। तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, स्ट्रेस हट जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, मानसिक शक्ति और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो रील्स देख करके, जो यूट्यूब की वीडियो देख करके, सोशल मीडिया को देख करके जो क्रिएटिविटी नष्ट हो गई है, वापस मिल जाएगी योग करने से, विकास हो जाएगा उसका। अब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का बीज जो है बिल्कुल सूख गया है, कड़ा हो गया है। जब रोज रोज योग करेंगे तो खाद मिट्टी मिलता रहेगा और ये देखना एकदम विकास करेगा, फिर पूरा पेड़ बन जाएगा। क्रिएटिविटी अभी संकुचित दृष्टिकोण हो गया है, लेकिन योग करेंगे तो दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा हमारा। हम किसी भी चीज को एक एंगल से नहीं देख पाएंगे। वो व्यक्ति बहुत मूर्ख होता है जिसको मैंने एक चीज दी और मैंने बोल दिया कि इसकी ये भाई क्या है, मुझे इसके बारे में 10 चीज बताओ सोच करके। पहले करते थे ना क्लास में, टीचर पढ़ाते थे, कोई भी टॉपिक दे देते थे, इसके बारे में 10 लाइन लिख के लाओ। कोई वस्तु दिखा देते थे, बोले इसके बारे में अपने अपने 10 पॉइंट लिखो, है ना। आज हम दो चार से ज्यादा सोच नहीं पाएंगे किसी चीज के बारे में। हम किसी को टास्क दे, मान लो कि तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में जिससे तुम दुश्मन, कौन है तुम्हारा दुश्मन, बोला मेरा दुश्मन ये है, बोले इस दुश्मन के बारे में तुम्हें 20 खासियत लिखनी है, 20 खासियत बतानी है। देखो, फिर पता लगी क्रिएटिविटी कितनी है, कितना उतना उसका मन शांत है ना, बता ही नहीं पाएगा, 3 4 पे रुक जाएगा, है ना। तो ऐसे जो है ना, क्रिएटिविटी का विकास करेगा योग, दृष्टिकोण का विकास करेगा योग, अपनी भावनाओं को, हमारे बिहेवियर को और हमारे कैरेक्टर को बिल्कुल प्योरीफाई कर देगा। भावनाओं में कोई गंदगी आ गई है, बिहेवियर हमारा खराब हो गया है, हमसे लोग चिढ़ते हैं, है ना, ये हम लोगों से चिढ़ते हैं, व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है, हमारे चरित्र पे कोई दाग है, सारा धुल जाएगा। डाकू रत्नाकर की तरह से वाल्मीकि बन जाएंगे एक दिन। तो ऐसे कलेशों को, दुखों को और 3 प्रकार के तापों को ये दूर करेगा, मनुष्य का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। डिवाइन पर्सनैलिटी बना देगा मनुष्य को, ये ऐसा योग है। और क्या है, जीवन का सर्वांगीण विकास, सारी तरफ से विकास हो जाएगा योग का, है ना। जैसे आजकल तो हम क्या लगे, जैसे एक इंसान है, एक लड़का है मान लो, अब उसने बड़ा होने की दवाई ली, उसका एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ उतना ही रह गया। आजकल हमारे साथ ऐसी हालत हो रखी है कि हमारा ब्रेन का एक हिस्सा तो डेवलप हो गया, बाकी सारे हिस्से नष्ट हो गए। हमारे भीतर संवेदनशीलता का हिस्सा, हमारे भीतर प्रेम का, करुणा का, धैर्य का, वात्सल्य का, समर्पण का, स्मृति का, सब हिस्से डैमेज हो गए, बस एक ही याद है। दिमाग में कोई चीज भर लो और वो टाइम पे उगल दो और नौकरी पाओ। एक ही हिस्सा बस एक्टिवेट है, बाकी सारी की सारी क्रिएटिविटी नष्ट हो गई। नाचना गाना, हंसना बोलना, मित्रों के साथ बैठना, बड़ों के साथ बैठना, सम्मान करना, सब नष्ट हो गई। लेकिन योग क्या करेगा, उन सारे सूखे हुए हिस्सों को दोबारा से डेवलप करा देगा, सर्वांगीण विकास करेगा। शरीर भी आपका बढ़िया होगा, मन भी अच्छा होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, नैतिक उन्नति भी होगी और सामाजिक उन्नति भी होगी, सब तरीके से विकास ही विकास होगा। और मनुष्य को धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों के चारों पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने में ये हमारा सहयोगी होगा। और ऐसा करते करते जन्म मरण के चक्कर से भी छुड़ाने वाला ये योग हो जाएगा। तो ये योग के उद्देश्य है इस तरीके से। आगे बात करें, योग का महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में, तपस्वीभ्योधिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। कि ये जो योगी होता है ना, वो एक तपस्वी से भी ज्यादा महान है, एक ज्ञानी से भी ज्यादा महान है, सकाम कर्म करने वालों से भी महान है, श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बोला है कि तुम योगी बनो, तपस्वी, ज्ञानी, सकाम कर्मी इनसे छोड़ो, तुम योगी बनो, इनसे श्रेष्ठ बनो। ठीक है, तो ये सारे के सारे योग के बारे में बताए गए हैं। अब हम इससे आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे आगे, बाकी विषय को कल पढ़ेंगे, कल वाली कक्षा में। बात कर लेते हैं कुछ वेदों की। वेदों का परिचय और वेदों में योग।
पहले क्या था, हमने जैसे कक्षा में बताया है, श्रुति और स्मृति। ज्ञान हमारे तक कैसे पहुंचा था पहले? श्रुति के माध्यम से। श्रुति, हमने किसी से सुना, हमने याद किया, और फिर हमने सामने वाले को सुना दिया, अपने शिष्यों को सुना दिया, उन्होंने अपनी अगले वाली पीढ़ी को सुना दिया, उन्होंने अपनी अगली वाली पीढ़ी को सुना दिया। ऐसे सुन सुन करके हमारा ये ज्ञान आगे बढ़ा है ना। आजकल जैसे मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर हो रहा है ना, पहले माइंड टू माइंड ट्रांसफर हो रहा था। आजकल हमने जो याद किया वही हमें अपने बच्चों को याद करवा देते हैं। जो टीचर ने क्लास में याद किया है वही हमें पढ़ा देता है। टीचर को खुद नहीं पता वो काम का है कि नहीं पता है, नहीं है, बस जितना जितना उसने याद कर रखा है वही का वही सारा काम हमारे भीतर भर देता है। अब वो पता उसको भी नहीं है, क्योंकि उसके उसको पैसे मिल रहे हैं, और हमें भी उसी से पैसे मिलने हैं। जो हमारे भीतर जितनी चीजें भरी जाएंगी उसी से हमें पैसे मिलेंगे। क्रिएटिविटी के पैसे नहीं, मेमोरी से पैसे हैं आजकल। तो श्रुति परंपरा थी पहले, कि मैंने किसी से सुना और मैंने अपने शिष्यों को सुना दिया, फिर मेरे शिष्यों ने अपने अगले शिष्यों को सुनाया, ऐसे ऐसे चलता था श्रुति परंपरा। फिर आ गई स्मृति परंपरा, ग्रंथ वगैरह लिखी गई। ठीक है, तो ये जो वेद हैं, ये हमारे श्रुति परंपरा के हिस्से हैं। कि वेद कैसे ट्रांसफर होते थे, वेद की शिक्षा कैसे आगे बढ़ी। मैंने वेद सुने किसी से, फिर मैंने अगले वाले को बता दिए, फिर मैं उसने अगले वाले को बता दिए, उसने अगले वाले को बता दिए। फ्रीजर भी तो करना था। जैसे आज किसी की मेमोरी में कोई डाटा है, पेन ड्राइव में, आपको किसी और को बांटना है वो, तो आप दूसरे की पेन ड्राइव में डाल देते हो, फिर दूसरे की पेन ड्राइव में डाल देते हो। जैसे व्हाट्सएप है, एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा, उस व्यक्ति को, उस मैसेज को आपको सब तक पहुंचाना है, 1000 2000 20,000 लोगों तक पूरी दुनिया में पहुंचाना है। तो आपने 10 लोगों को पहुंचाया, 10 आगे जाकर 1000 को पहुंचाएगा, 1000 आगे जाकर 10,000 को, ऐसे ऐसे करते फैलता चला जाएगा। तो ऐसे ही पहले माइंड टू माइंड ट्रांसफर होता था श्रुति परंपरा से। तो वेद जो है हमारे श्रुति परंपरा के हिस्से हैं। तो हमारे वैदिक साहित्य का अगर हम विभाजन करें तो दो हिस्से बढ़ जाते हैं उसके। एक तो होता है श्रुति परंपरा, जो सुन करके ज्ञान ट्रांसफर होता था एक दूसरे तक। एक है स्मृति परंपरा, जो हमें याद था हमने लिखा। इतिहास क्या होता है? इतिहास कोई, ये थोड़ी ना है कि साथ साथ कोई घटना घट रही है ना। इतिहास तो बाद में होता है, इतिहास बाद में लिखा जाता है। जो स्मृति में याद था उसको लिख दिया। इतिहास जरूरी थोड़ी है कि एज इट इज कोई चीज याद हो, तो उसमें कुछ ना कुछ घालमेल भी हो सकता है। स्मृतियां बदलती रहती हैं। स्मृतियां, आज आपको कुछ चीज और याद है, कल को कुछ और चीज याद आएगी, है ना। परसों कुछ और चीज याद आएगी, स्मृति बदलती रहती है। तो स्मृति ग्रंथ भी बदलते रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। स्मृति ग्रंथ भी क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, है ना। श्रुति सेम टू सेम रहती है, श्रुति अपरिवर्तनशील है, श्रुति नहीं बदलती। श्रुति की परंपरा, एक बार लिखे गए जो वेद एज इट इज हैं, उपनिषद जो लिखे गए एज इट इज हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा कितना ही समय बीत जाए। लेकिन स्मृति आधारित जो चीजें लिखी गई हैं उनमें परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे मनुष्य का क्या बदलेगा, विचार बदलेगा, जमाना बदलेगा, है ना, धारणाएं बदलेंगी, वैसे वैसे स्मृतियां भी बदलेंगी, इतिहास भी बदलेगा, है ना, कहानियां भी बदलेंगी, किस्से भी बदलेंगे, सब बदल जाएगा। तो श्रुति परंपरा में चार वेद आते हैं हमारे, चार वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आरण्य ग्रंथ आएंगे और उपनिषद आएंगे। ये चार चीजें श्रुति में आती है, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। स्मृति में क्या आते हैं? हमारा इतिहास जो है, इतिहास, जो पुराण है, जो महाकाव्य है हमारे रामायण और महाभारत, ये स्मृति में आते हैं, ना, पुराण आदि सारे। और सूत्र ग्रंथ जो होते हैं, सूत्र, जैसे धर्म सूत्र है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, कई सारी स्मृतियां हैं। वे स्मृति ग्रंथ भी इस अनुसार होते हैं। बात करें अब पहले वेद की, इनमें से हमें पहले वेद को ही पढ़ना है, वेद को पढ़ना है। तो पहले वेद की बात करते हैं। तो ज्ञान की परंपरा को हमने देख लिया। वैदिक वांग में वैदिक ग्रंथों का विभाजन है ये। वैदिक वांग में वैदिक ग्रंथों का विभाजन दो कैटेगरी में बांट दिया, एक है श्रुति परंपरा के आधार पर लिखे गए, एक है स्मृति परंपरा के आधार पर लिखे गए। तो श्रुति परंपरा में सबसे पहले वेद आता है, तो वेद शब्द को जान लेते हैं क्या होता है। वेद शब्द जो है, विद ज्ञाने धातु से बना है। विद ज्ञाने। स्लाइड शो नहीं हो रहा है? बाकी सबको शो हो रहा है? बताइए, एक बार कंफर्म करिए, किसको नहीं दिख रहा है स्लाइड? हो रहा है अरुणा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षय जी को हो रहा है। हाथ और क्वेश्चन मार्क,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए, कोई मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। किसी का है ना ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। बाकी मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। स्क्रीनशॉट भेजो मुझे एक बार, जिनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको दोबारा शेयर कर दे। जी। अच्छा। ठीक। ठीक है, अभी दिख रहा है। ओके। ठीक है। हाँ, तो विद ज्ञान धातु से वेद बना है। वेद शब्द बना है। विद ज्ञान धातु का मतलब यहाँ पर होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, है ना। ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान। और वो ऐसा ज्ञान जो अपरिवर्तनशील है। भगवान है, कैसे मिलेगा, क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये हमेशा से ऐसे ही होगा। भगवान है तो हमेशा ही रहेगा, नहीं है तो नहीं है। जो वेद में लिख दिया गया वो कभी बदलेगा नहीं। वेद का ज्ञान हमेशा से अपरिवर्तनशील है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि कभी भी क्या करना और क्या नहीं करना, अगर इसका निर्णय करना हो तो वेद। कौन बोलता है ऐसी बात? मीमांसा दर्शन, मीमांसा। क्योंकि वेद जो है अपरिवर्तनशील है, ये कभी नहीं बदलने वाले हैं। सब बदल जाएगा लेकिन वेद का ज्ञान नहीं बदलेगा। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो ना, वेद से पूछो। वेद में क्या है, वेद में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। वेद अगर कह दे ये बात गलत है तो गलत है, वेद कह दे कि सही है तो सही है। तो वेद क्या है? ज्ञान, ज्ञान को बोलते हैं वेद, है ना। और ये जो वेद है ना, वेद की ये जो पुस्तकें हैं चार, ये वेद का ज्ञान जो है अपौरुषेय है और श्रुति परंपरा से संबंधित है। यानी किसी इंसान ने नहीं लिखा है ये। इंसान का ज्ञान सीमित होता है और वो बदल सकता है ना। इंसान का ज्ञान सीमित होता है और बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है उसमें। लेकिन वेद क्या है? अपौरुषेय है। अब मैंने कोई चीज याद करी, कोई चीज सीखी, उसमें गलतियां हो सकती हैं। याद की या सीखी, गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है मेरा सीखा हुआ, मेरा याद किया हुआ 10 20 साल 50 साल बाद कोई किसी काम का ना रहे। हो सकता है अभी वो बहुत बहुत काम का है, अभी तो सबसे ज्यादा वही काम का है जो हमने सीखा है, जो हमें याद है ना। लेकिन हो सकता है 50 साल बाद दुनिया बदल जाए, जमाना बदल जाए, तरीके बदल जाए जीने के, तो 50 साल बाद वो मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं। क्योंकि एक इंसान की लिमिटेशन है। कितना डीप सोच सकता है वो? ज्यादा 500 साल तक चला लेगा अपने नॉलेज को। उसके बाद तो वो यूजलेस हो जाएगा, उसकी नॉलेज। 500 साल में बहुत बता दी। लेकिन एक होता है अपौरुषेय, जो मैंने ना सीखा है ना मैंने याद किया है, जो मेरे भीतर उतरा है। ऋषियों के भीतर उतरा था ये ज्ञान। उन्होंने ध्यान साधना की थी, पढ़ाई नहीं की थी इस चीज की। वेद को सीखने के लिए कोई पढ़ाई नहीं की, क्या क्या नहीं पढ़ा उन्होंने। उनके हृदय में ये ज्ञान उतरा, अचानक से उनको ये चीजें समझ में आने लगी। जैसे मैंने कक्षा में पहले ही बताया था, जब पहला बैच था, स्वामी मुक्तानंद जी हैं। स्वामी मुक्तानंद। कौन है स्वामी मुक्तानंद? जो अभी नहीं है इस दुनिया में, कुछ समय पहले ही उनका जो है स्वर्गवास हुआ। स्वामी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी मुक्तानंद जी, तीनों मित्र हैं जिन्होंने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की थी। और स्वामी करमवीर जी भी थे जो बाद में अलग हो गए थे। उन्होंने अपना महर्षि पतंजलि फाउंडेशन अपना बना लिया था। इन तीनों में से स्वामी मुक्तानंद जी हैं। बहुत ही जानते लोग कम है इनको, क्योंकि ये ग्राउंड में काम करते हैं, ये टीवी वगैरह पे नहीं आते कभी, पर भाषण वगैरह भी हमने सुना नहीं आज तक इन्होंने कभी कोई भाषण दिया हो, है ना। कभी हमने सुना नहीं इतने सालों में। ये बस काम करते हैं, इनको ज्यादा लाइमलाइट में रहने का, एडवर्टीजमेंट करने का इनका कोई शौक नहीं है। फेस स्वामी जी रहते हैं, ये पीछे सपोर्ट करते हैं। तो ये आवाज दुनिया में नहीं है। इनका पढ़ने पढ़ाने में भी रुचि नहीं थी। स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी बहुत विद्वान थे। शुरुआत से गुरुकुल में बहुत विद्वत्ता है उनकी, है ना। आचार्य जी की जो इंटरेस्ट है वो जड़ी बूटियों में था, और मुक्तानंद जी का फूलों में था। फूलों में। पढ़ने पढ़ाने में कभी इनका इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी भी नहीं। संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सन्यासी तो थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, कपाल भाती साधना की उन्होंने, कपाल भाती और कुछ अन्य क्रियाएं। शुरुआत में, शुरुआती काल जब था,
तो कपालभाति की साधना करने के बाद क्या हुआ, अचानक से ये वेद मंत्र बड़बड़ाने लगे। वेद मंत्र एक समय ऐसा आया कि ये आप जाकर के सुनेंगे तो श्रद्धेय स्वामी जी ने भी अपने मुख से इस घटना को बताया है कि सब हैरान थे। वेद से मुक्तानंद जी का कोई लेना देना नहीं, कभी कभी किताब उठा के देखा नहीं, है ना। ये गीता तक वो किसी शास्त्रीय ग्रंथ को नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये जो है वेद के मंत्र बोलने लगे, है ना। ऐसा वो बताते हैं, वेद के मंत्र बोलने लगे तो इनको लगा कि भाई ये तो काम ऐसे कैसे हो सकता है। असल में सबके पास सब नॉलेज होती है, सबके पास सब नॉलेज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हमारे पास ऑलरेडी नहीं होता तो आपके भीतर कितना ही भर ले, कोई भरा नहीं जा सकता कोई भी चीज, हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है, सुपर ह्यूमंस होते हैं कुछ, कुछ उनके भीतर अलग अलग विलक्षण क्षमताएं होती है। एक लड़का यूएसए या इंग्लैंड में हुआ, यूएसए इंग्लैंड में, वो नॉर्मल लड़का था, जॉब करता था अपना, ऑफिस में घर आता था, लेकिन अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कहानी। तो उसका सिर जो है सड़क से लग जाता है, चोट ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर गुम चोट जिसको बोलते हैं ना, अंदर ही चोट लग जाती है, खून वगैरह ज्यादा नहीं आता है। तो कोमा में चला जाता है, कोमा से जब वो बाहर आता है तो पहले जैसा नहीं था वो। अब उसको रेडियो जो वेव्स होती है ना, जो ये रेडियो बजता है घरों में, अब वो इनकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ने लग गया था। कौन से चैनल पे क्या आ रहा है वो बिना रेडियो के ही सुन पाता है। उनके रेडियो वेव्स को कैच करने की उसकी मतलब कैपेसिटी अपने आप डेवलप हो गई। कौन सा दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया, उसका सक्रिय हो गया, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अचानक से इस हिस्से पे चोट लग जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, कुछ ऐसे नाजुक हिस्से होते हैं वहां चोट लगे तो व्यक्ति मर सकता है। और ऐसे भी नाजुक हिस्से हैं, अगर उन पर प्रेशर पड़ जाए, उन पर दबाव पड़ जाए, तो व्यक्ति की कोई ना कोई क्षमता, कोई ना कोई कैपेबिलिटीज, कोई ना कोई कैपेसिटी बिल्कुल एक्सप्लोर एक्सप्लोर हो जाती है, खुल जाता है। तो ऐसा ही होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो डिवाइन नॉलेज है, जो यूनिवर्स में घूम रही है, पुद्गल जो है, जैन दर्शन ने जिसको पुद्गल कहा, है ना, मॉडर्न साइंस जिनको मॉलिक्यूल्स ऑफ द इमोशन कहती है, तो वही जो है किसी न किसी के हृदय में उतर जाते हैं, जो आपने कभी पढ़े नहीं, कभी आपने सीखे नहीं। तो वो ज्ञान जो होता है ना, वो अल्टीमेट होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जो आपने सीखा नहीं, ज्ञाना नहीं, उसके बावजूद जो आपको ज्ञान मिलता है ध्यान साधना के द्वारा, वो बिल्कुल पक्का और सच्चा ज्ञान होता है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वेद की किताबें ऐसे ही ऋषियों ने लिखी हैं जिनके हृदय में ध्यान की उच्चतम अवस्था में ये ज्ञान उतरा था। उन्होंने ही जो है आगे चल करके इस वेद का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और श्रुति परंपरा से ये आगे 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 बढ़ता चला गया। वो चार ऋषि कौन थे जिनके हृदय में सबसे पहले ज्ञान उतरा था? वेद की चार किताबें हैं, चार वेद हैं फिलहाल, ज्ञान की चार किताबें, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान अलग अलग चार ऋषियों के हृदय में उतरा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो इन्होंने ध्यान साधना की, ध्यान साधना के दौरान इनके हृदय में ये ज्ञान उतरा, अचानक से प्रकट हो गया। जैसे एक वर्तमान में कुछ समय पहले भी एक वैद्य थे, वो क्या करते थे, जैसे आजकल वो है ना बागेश्वर महाराज, वो किसी से पूछते थोड़ी है कि इसके बारे में, कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में किसी से पहले कुछ पूछते हो, अचानक से सामने कोई बैठता है और बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक वैद्य जी हैं, है ना, वो क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति सामने, उन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, है ना, लेकिन उनको कोई गुरु कृपा से उनको कोई ऐसे आशीर्वाद प्राप्त है, शक्तिपात उनको ऐसा कर रखा है कि कोई भी मरीज आता है उनके सामने, सामने बैठे बस मरीज, समस्या ही पता लग जाती है अपने आप से, है ना। और अपने आप से जड़ी बूटी भी दिमाग में आ जाती है उनके, और जड़ी बूटियां खुद बताती हैं, उनका ऐसा कहना है कि मुझे जड़ी बूटी खुद बताती है कि मैं इस रोग में काम कारगर हूँ, मेरा इस्तेमाल करो। मुझे ऐसा आभास होता है अंदर से, जड़ी बूटी का तरीका बदल जाता है मेरी तरफ देखने का, क्योंकि सब पेड़ पौधे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब मेरे को जड़ी बूटी से ही पता लग जाता है कि ये जड़ी बूटी इस रोग में काम आने वाली है। तो जितना नेचर से हम गहरे से कनेक्ट होते हैं ना, जैसे गायों को पता लग जाता है बाढ़ आने वाली, भूकंप आने वाली है, कौन सा उन्होंने कहीं सिग्नल, कहीं उनको मौसम विभाग ने जानकारी दी है क्या, सेंस हो जाता है उनको। तो ऐसे ही हर किसी को सेंस हो सकता है, अगर थोड़ा सा हम अपने इंद्रियों को सही से सार्थक रूप से उपयोग करें, तो उनकी भी क्षमताएं बहुत ज्यादा है, उनकी तो एक्टिवेट हो सकती हैं। तो ऐसे ही इन ऋषियों की क्षमताएं एक्टिवेट हो गई। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया परमात्मा की कृपा से। इसलिए ये ज्ञान अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय हैं, वेद किसी के द्वारा बनाए या लिखे गए नहीं हैं, किसी ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखे हैं, ये हृदय में उतरे हैं, है ना? उतरे इंसानों के ही हृदय में है, लेकिन परमात्मा के द्वारा। तो ये जो है वेद का, और वेद की जो है शाखाएं बहुत सारी हैं, ब्रांचेज बहुत सारे हैं।
जिनको हम कहते हैं वेद की व्याख्या के तरीके। वेद की शाखाएं मतलब वेद की किताबें मूल रूप से संस्कृत में है ना, उनकी जो कमेंट्री है वो अलग अलग ब्रांचेज बन गई उनकी। जैसे ऋग्वेद की 21 बन गई, यजुर्वेद की 100 101 बन गई, सामवेद की 1000 1001 बन गई, अथर्ववेद की 9 बन गई। कुल मिलाकर 1131 शाखाएं हो गई। लेकिन सारी की सारी गायब हैं, आज केवल 12 ही उपलब्ध हैं। ठीक है। तो वेद की जो किताब है उनको हम चार भागों में बांटते हैं। वेद की जो शाखा है या वेद की जो शब्द राशि है उसको हम चार भागों में डिवाइड कर देते हैं। कोई भी किताब आप देखेंगे जिसमें केवल मंत्र ही मंत्र लिखे हों उसको हम संहिता बोलते हैं, जिसमें केवल मंत्र ही मंत्र होते हैं, ओनली मंत्र। संस्कृत, संस्कृत तो संस्कृत ट्रांसलेशन भी नहीं मिलेगा, केवल ओरिजिनल प्योर संस्कृत के मंत्र मंत्र मिलेंगे केवल, वो है संहिता। अब इन्हीं मंत्रों की जो व्याख्या मिले तो ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हीं मंत्रों की जब दूसरे आरण्यक रूप से व्याख्या मिले, गहन चिंतन मिले, आध्यात्मिक व्याख्या, तो हमारा ये आरण्य ग्रंथ है। और इन्हीं मंत्रों को ब्राह्मण आरण्यक, इन्हीं मंत्रों को जब इन्हीं मंत्रों में कही गई बातों को जब कहानी किस्सों के द्वारा समझाया जाता है तो वो होते हैं हमारे उपनिषद, स्टोरी के जरिए समझाया जाता है। ठीक है। तो ये उपनिषद क्या करते हैं, ये मंत्र बहुत गहरी बात कर दी इस मंत्र ने। अब मैंने तुरंत आपको एज इट इज समझाना चाहूँ तो समझा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने क्या की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने पैदा की, परिकल्पना, एक कल्पना मैंने की ना। कल्पना करने से मैंने बताया कि ऐसा ऐसा घटना घटी, ऐसे ऐसे घटना घटी, तो क्या हो गया, आपके लिए सरलीकरण हो गया उस घटना का, और आराम से आप इतने बड़े कंसेप्ट को समझ पाए। तो उपनिषद कहानी के जरिए वेद को समझाने के तरीके हैं। तो ये वेदों में इस तरीके से हमारा हुआ। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल वाली कक्षा में करेंगे। किसी को भी शंका भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।